Hello everyone, this is Supali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कौन-कौन से कॉमन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो या तो एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के। मतलब मान के चलिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही होगी। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। गाइस, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो या तो एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, जॉइंट इन अ स्पेसिफिक मैनर, जो कि एक स्पेसिफिक मैनर में जॉइंट रहते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, केमिकल प्रॉपर्टी के। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही होती है। क्लियर? तो देखिए एग्जांपल क्या क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के। पहला हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो होता है OH ग्रुप। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इसी ग्रुप के हिसाब से होगी। देन नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप जो कि CHO ग्रुप होता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि COOH ग्रुप होता है। ये जो तीन होते हैं ये कॉमन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो गाइस ये तो हो गई फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने वाली हूँ फंक्शनल ग्रुप के, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस, जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। फर्स्ट इज हैलाइड। हैलाइड का मतलब नाम से समझ आ रहा है हैलोजन से रिलेटेड है। तो अगर हैलोजन अटैच होता है, हैलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर ये अटैच होता है तो फिर वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज हैलाइड। तो हैलाइड मतलब यहाँ पे एक्स यहाँ डिनोट कर रहा है इन फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पर एक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो अगर ये जो हैलोजन से ये अटैच होते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज हैलाइड। देन सेकंड इज हाइड्रोक्सिल। गाइस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH ग्रुप आता है। देन एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप आता है। देन कार्बोक्सिल जिसमें COOH ग्रुप आता है। देन कीटो, कीटो में कार्बन होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और यहाँ पे फर्दर कार्बन अटैच होता है। ठीक है? और लास्ट इज ईथर। गाइस, ईथर में क्या होता है, एक जो कार्बन होता है उसके साथ एक ऑक्सीजन की शेयरिंग, एक ऑक्सीजन शेयर करता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देन जो दूसरा कार्बन होता है वो भी उसी ऑक्सीजन के साथ एक पेयर की शेयरिंग करता है। मतलब दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी एक ये सेटिस्फाई करता है और एक ये वाला कार्बन सेटिस्फाई करता है। तो अगर कार्बन से, एक ही कार्बन से अगर एक ऑक्सीजन अटैच है तो कीटो ग्रुप होता है, और अगर दो कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच होता है तो फिर ईथर ग्रुप होता है। क्लियर? अब गाइस देखिए इनके जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम हैलाइड की बात करते हैं तो हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, या गाइस यहाँ पे जो R है, R का मतलब है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एल्काइल के बारे में बता चुकी हूँ कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल बनता है। तो जो एल्काइल्स होते हैं, जितने भी एल्काइल्स होते हैं उसमें कार्बन की एक वैलेंसी क्या रहती है, खाली रहती है ना। कार्बन की हर एक एल्काइल में कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहती है। तो वो वैलेंसी कौन पूरी करता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यही पूरी करता है। ठीक है? तो अगर एल्काइल, कोई भी एल्काइल के साथ अगर X अटैच है, X यहाँ पे कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, तो अगर ये हैलोजन अटैच होते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, हैलाइड ग्रुप होता है। तो हैलाइड ग्रुप अगर अटैच है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है? तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है।
देन गाइस अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला ROH हो जाएगा। अगेन R यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। और अगर OH अटैच है तो गाइस फिर वो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, तो वो हो जाता है एल्कोहल। तो जितने भी एल्कोहल्स होते हैं उसमें एल्काइल के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। देन अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है गाइस देख सकते हो, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, ठीक है। तो CH एंड O, इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब एक वैलेंसी खाली है तो एक जो वैलेंसी खाली है वहां पे क्या कौन सा ग्रुप अटैच है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एक में एल्काइल अटैच है। तो अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फिर कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो दैट इज एल्डिहाइड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। अब इसमें बॉन्डिंग देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी को पूरी करता है एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। कार्बन की 1 2 3 तो कंप्लीट हो गई, बची एक, तो एक जगह क्या अटैच होता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्काइल अटैच हो जाता है। तो अगर इस टाइप का जनरल फॉर्मूला है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो या फिर फॉर्मिक एसिड हो या फिर ऑक्सैलिक एसिड हो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड में COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लियर। देन नेक्स्ट है कीटो ग्रुप। तो गाइस इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज, देखिए ये हो गया पूरा कीटो ग्रुप, ठीक है। अब कार्बन की ये वैलेंसी और ये वैलेंसी खाली है तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे दूसरा एल्काइल ग्रुप, R डैश का मतलब क्या हो गया, दूसरा एल्काइल ग्रुप। तो इसके दोनों साइड क्या अटैच होते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दैट इज कीटोन, क्लियर। और लास्ट है ईथर। तो गाइस ईथर में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन में कोई सा भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है और दूसरी साइड भी कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो अगर इस टाइप का जनरल फॉर्मूला बन रहा है तो फिर वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, दैट इज ईथर, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो हेलोएल्केन्स होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्कोहल्स होते हैं, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर एल्डिहाइड्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन्स होते हैं, और अगर ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ईथर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं इनके सफिक्स पर कि जब हम इनके नेम लिखते हैं तो इसमें क्या सफिक्स यूज किया जाता है, और ये जो सफिक्स होते हैं वो कॉमन रहते हैं हर एक कंपाउंड के लिए। तो देखिए अगर जो भी हेलोएल्केन्स होंगे तो हेलोएल्केन्स में जो लास्ट में सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज एन, ठीक है। अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में अल, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, कीटोन में ओन एंड ईथर में ऑक्सी। गाइस ये इनके सफिक्स होते हैं, सफिक्स याद करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एल्केन कैसे आया, यहाँ पे ANE, हेलो एल्केन्स का यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया तो ANE, अल्कोहल का ओल ले लिया तो ओल आ गया, एल्डिहाइड का यहाँ पे अल ले लिया है तो AL आ गया। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड यूज किया जाता है, कीटोन में ओन, इसका ओन ले लिया, और ईथर का क्या होता है, ऑक्सी होता है, ठीक है। तो ये सफिक्स याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के थ्रू हम नेमिंग कर पाते हैं। अब गाइस अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो हर एक कंपाउंड के दो नाम होते हैं, एक होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है उसका IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम का मतलब क्या हो गया, कॉमन नेम मतलब हो गया कि जगह जगह पर अलग अलग कॉमन नेम्स यूज करे जाते हैं, और IUPAC का नेम मतलब हो गया कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपाउंड उसी IUPAC नेम से जाना जाता है। अब जैसे कि आप लोगों के दो नाम होते हैं, घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल में नाम कुछ और रखते हैं, है ना, ये चीज होती है। तो कॉमन नेम क्या हो गया, जो आपका घर का नाम है वो आपका कॉमन नेम हो गया, और जो स्कूल में नाम है जिससे आपको सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे मान के चलिए पूरे स्कूल में आप वही नाम से जाना जाता है तो वो क्या हो गया आपका IUPAC। तो सेम यहाँ पे यही चीज होती है, कॉमन नेम मतलब जगह जगह पे अलग अलग नेम से जाने जाता है वो कंपाउंड, IUPAC नेम का मतलब होता है वो उस नेम से पूरे वर्ल्ड वाइड सेम कंपाउंड जाना जाता है। क्योंकि IUPAC नेम इस वजह से रखते हैं क्योंकि मान के चलिए आप
कुछ और यूज किया जा रहा है, तो वो कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कंपाउंड है। इस वजह से हर एक कंपाउंड को एक IUPAC नेम दिया जाता है। IUPAC नेम का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपाउंड उसी नेम से जाना जाता है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो सके। क्लियर? तब हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं क्या क्या होते हैं। गाइस अगर हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज CH3Cl। अब देखिए कैसे आया ये, एल्काइल हो गया क्या CH3, ये क्या हो गया एल्काइल, तो ये क्या होता है मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया। इसके साथ क्लोरीन अटैच हो गया, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, तो क्या बन गया हेलो एल्केन। सेम गाइस यहाँ पे इथाइल C2H5 क्या है इथाइल, इसके साथ अगेन क्लोरीन अटैच है, तो ये भी क्या बन गया हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूला बने। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हैलाइड ग्रुप अटैच है, क्योंकि Cl है। फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है गाइस, ये जो एग्जांपल है इसमें जो पहला नेम है वो उनके कॉमन नेम लिखा है मैंने, और जो दूसरा नाम लिखा है वो उनके IUPAC नेम लिखे हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल में पहले मैंने लिखे इनके कॉमन नेम और फिर मैंने इसके बाद इनके लिखे हैं IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC की गाइस जो फुल फॉर्म होती है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होती है IUPAC की फुल फॉर्म। IUPAC नेम मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो कंपाउंड उसी नेम से जाना जाता है। क्लियर? तो देखिए गाइस इसका कॉमन नेम क्या बन गया, देखिए ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड इसका क्या बन गया कॉमन नेम। ऐसे इसका इथाइल क्लोराइड, क्योंकि इथाइल ग्रुप है एंड देन क्लोराइड। ठीक है, अब IUPAC नेम कैसे आएगा इसका, तो जो IUPAC नेम्स होते हैं उनमें ये सफिक्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेम कैसे बना, क्लोरीन है तो क्लोरो, और मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो मीथ आएगा एक कार्बन के लिए। मैंने आपको ये होमोलोगस सीरीज में बताया था अगर एक कार्बन होता है तो उसके लिए मीथ ही वर्ड यूज किया जाता है, और इसका सफिक्स क्या है एन है, तो लास्ट में क्या लग गया एन लग गया। ठीक है, तो क्लोरो मीथेन। ऐसे क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो, दो कार्बन है तो ईथ, और सफिक्स क्या होता है एन होता है, तो लास्ट में क्या आ जाता है एन, तो क्लोरो इथेन। ठीक है, लास्ट में ये सफिक्स आता है, तो ऐसे यहाँ पे लास्ट में सफिक्स आ गए। तो क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथ, और सफिक्स एन यूज करते हैं तो एन, तो क्लोरोमीथेन क्लोरो इथेन। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो आ जाता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो आ जाता, आयोडीन होता तो आयोडो आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से नेम आते हैं। क्लियर? देन गाइस नेक्स्ट है अल्कोहल। तो अल्कोहल वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो गया, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है अल्कोहल होता है। तो देखिए गाइस अल्कोहल में पहला एग्जांपल है मिथाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप के साथ OH, तो यहाँ पे CH3 क्या हो गया मिथाइल हो गया, एल्काइल ग्रुप ही है मिथाइल, और इसके साथ क्या अटैच हो गया OH, तो ये क्या हो गया अल्कोहल हो गया। सेम यहाँ पे इथाइल C2H5 एंड देन OH, तो क्या हो गया ये अल्कोहल हो गया। अब इसका कॉमन नेम कैसे आया, तो देखिए मिथाइल और OH है तो अल्कोहल, ऐसी इथाइल और अल्कोहल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया कॉमन नेम। अब IUPAC नेम कैसे बनेगा, एक कार्बन है तो मीथ मीथेन, गाइस यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं मीथ के साथ एन आता है, एन में जो लास्ट का ई होता है, ई की जगह क्या आ जाता है ये जो सफिक्स है वो आ जाता है, तो ये क्या आ गया मीथेनॉल, ऐसे इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल में एल्डिहाइड में यही चीज होती है, जो मीथ है मीथ आता है, एन का जो लास्ट का ई होता है वो हट जाता है, और ई हटकर जो सफिक्स होता है वो आता है, तो यहाँ पे ओल आ गया तो मीथेनॉल, ऐसे इथेनॉल। तो देखिए मीथ एन का ई हट गया, ई हट के ओल लग गया, ऐसे ईथ एन का ई हट गया और क्या आ गया ओल आ गया। क्लियर? तो इस टाइप से इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। गाइस एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ही होता है, Al ग्रुप होता है, Al मतलब Al इसका सफिक्स होता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है दैट इज CHO ग्रुप। ठीक है, अगर CHO प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया, देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है,
अब गाइस CHO के साथ यहाँ पे C के साथ H अटैच है, ठीक है, तो ये जो इसका एक ही कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका कार्बन को हम काउंट करते हैं, तो एक कार्बन है तो वो क्या हो गया, मीथ हो गया, बट इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही अगर दो कार्बन एटम है, देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप के साथ, ये हो गया CHO ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है या फिर एक H भी अटैच हो सकता है इसमें, ठीक है, तो अगर एक H अटैच है तो फॉर्मल्डिहाइड बना। अब यहाँ पे दो कार्बन है, 1 and 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज एसिटल्डिहाइड। मेन है यहाँ पे IUPAC नेम, तो देखिए IUPAC नेम कैसे आया, एक कार्बन है तो अगेन मीथ, एन में मैंने आपको बताया था लास्ट का ई हट के क्या लग जाता है, सफिक्स लग जाता है, तो मीथेनल। ऐसे ही दो कार्बन है तो ईथ, एन का ई हट के क्या लग गया, अल लग गया, तो ऐसे ही इथेनल, ठीक है, तो ये आया। गाइस यहाँ पे जो कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप का उसको काउंट करते हैं, एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन हो गए, देखिए 1 and 2, दो कार्बन हो गए तो ईथ आ गया, ठीक है, तो मीथेनल, इथेनल, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स है दैट इज ओइक एसिड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिल, दैट इज COOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH3COOH, तो CH3 एल्काइल ग्रुप हो गया के साथ COOH, ऐसे ही CH3CH2, गाइस CH3CH2 क्या हो गया, C2H5 हो गया, इसको खोल के लिखा है मैंने, तो क्या हो गया, ये C2H5 हो गया, और फिर इसके साथ COOH आ गया, ठीक है। अब देखिए CH3COOH, आई थिंक ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एसिटिक एसिड का होता है, एसिटिक एसिड आप लोगों ने शायद पढ़ा ही है ना, तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम हो गया। सेम गाइस इसका जो कॉमन नेम होगा दैट इज प्रोपिनिक एसिड। कैसे हुआ इसका कॉमन नेम, ये देखिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो मींस प्रोप वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, तो इसका कॉमन नेम कैसे आया, प्रोपियोनिक एसिड। कैसे लिखेंगे इसका कॉमन नेम, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोप यूज किया जाता है, देन इयोनिक एंड देन एसिड, ठीक है। अब आता है IUPAC नेम पे, तो IUPAC नेम में क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा लास्ट में, तो देखिए दो कार्बन है तो ईथ, एन का ई हट गया, एन का ई हट के क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। सेम यहाँ पे तीन कार्बन है 1 2 3, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, फिर एन का ई हट के क्या लग जाता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा है, मीथ के लिए मीथ, ईथ के लिए ईथ, फिर लास्ट में एन का ई हट के क्या लग जाता है, सफिक्स लग जाता है, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, इसका क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन आपको काउंट करने पड़ेंगे, और ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज ओन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कीटो ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कैसे फॉर्मूला बना, कार्बन, इस कार्बन के साथ O प्रेजेंट है, कार्बन के साथ O प्रेजेंट है, दोनों साइड क्या लगना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो, देखिए यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, मिथाइल क्या है, एल्काइल ग्रुप, तो दोनों साइड क्या लगा है, मिथाइल लगा है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन O और दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, इथाइल क्या हो गया, अगेन एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। गाइस यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में एक फर्क होता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे H अटैच है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे अगर मैंने H लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, H, या फिर यहाँ पे मैं CH3 हटा रही हूँ, यहाँ CH3 हटाकर मैंने H लगाया, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, दोनों साइड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड।
अगर मान के चलिए यहाँ पर कार्बन H की जगह कार्बन एक और आ गया, ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। कीटोन ग्रुप तभी माना जाता है जब उस जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन के दोनों साइड ही कार्बन प्रेजेंट हो, तभी क्या माना जाता है, कीटोन ग्रुप। वरना अगर हाइड्रोजन अटैच होता है तो फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप ही माना जाता है। ये चीज याद रखिएगा, कीटोन ग्रुप तभी माना जाएगा जब जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है उसके दोनों साइड कार्बन ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन है, इसके बगल में भी एल्काइल ग्रुप है, इसके बगल में भी एल्काइल ग्रुप, दोनों साइड क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, मींस कार्बन होना ही होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो वो फिर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गाइस, पहले इसमें ये इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसीटोन, ये नेम आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम है एसीटोन। सेम इसका देखिए, इसका कॉमन नेम कैसे आया, डाई इथाइल कीटोन। देखिए ये हो गया कीटोन ग्रुप, इसके दोनों साइड क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दो इथाइल है तो डाई, डाई मतलब दो, इथाइल एंड देन कीटोन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है प्रेजेंट है, तो डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, अब आईयूपीएसी नेम कैसे आया, तो आईयूपीएसी नेम के लिए देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप एन का ई हट के क्या लग गया, ओन लग गया, तो प्रोपेनोन। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, तो पेंट एन का ई हट के क्या लग गया, ओन लग गया, तो पेंटेन ओन। ठीक है, तो सेम वही चीज हुई यहाँ पे, प्रोप एन का ई हटा और क्या लग गया, ओन, सेम पेंट एन का ई हट के ओन लग गया, तो प्रोपेनोन एंड पेंटेन ओन। क्लियर, एंड देन लास्ट है ईथर ग्रुप, तो ईथर के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज ऑक्सी। गाइस ये जो सफिक्स होते हैं ये आईयूपीएसी नेम में यूज करे जाते हैं, कॉमन नेम में नहीं करे जाते। ठीक है, देखिए जो ईथर होता है उसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर मतलब कि O हो और दोनों साइड क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो, तो देखिए यहाँ पर O है, दोनों साइड एल्काइल है दैट इज मिथाइल, सेम यहाँ पे O है, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम कैसे आया, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, यहाँ पे हम अल्फाबेटिकली वाइज लिखते हैं, ई और एम, तो ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, तो ऑब्वियसली पहले ई आता है तो इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे और फिर ईथर लिखेंगे, तो इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर, अब आते हैं आईयूपीएसी नेम पर, तो देखिए गाइस यहाँ पर दोनों साइड मीथ है, मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इधर लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी ये आ गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सी फंक्शनल ऑक्सी सफिक्स यूज किया जाता है, तो मिथॉक्सी मीथेन, सेम यहाँ पे मिथॉक्सी ईथेन आ जाएगा, ये हो गया मिथॉक्सी पूरा ग्रुप और ये क्या हो गया, ईथेन हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से इसके आईयूपीएसी नेम आते हैं। गाइस यहाँ पे जो कॉमनली जो आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोगों में जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड आएंगे, एक तो हैलाइड याद रखना है, एक हाइड्रोक्सिल, एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये चार मेन है जो कि आप लोगों में आएंगे। जो कीटोन है और ईथर है ये आप लोगों की में नहीं आएगा, मतलब इसकी जो नेमिंग है इस टाइप से नेमिंग नहीं आएगी, जो नेमिंग आएगी वो इन चार की आएगी, तो मेन आपको इन चार की नेमिंग याद रखना है। इन दोनों की मैंने वैसे आपको कॉमनली बता दी है, बट इन दोनों की आएगी नहीं, ठीक है, नेमिंग नहीं आएगी, बट हाँ आप लोगों को इसका ग्रुप और जो सफिक्स है वो याद रखना है। ठीक है, बट बाकी जो चारों हैं, बाकी चारों का आपको सारी चीजें याद रखनी है कि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड का उनका सफिक्स क्या यूज किया जाता है। कॉमन नेम आप लोगों को बस इस जो लिखा हुआ है जिसके लिखे हैं इन दोनों के सिर्फ इनके ही याद रखिएगा कॉमन नेम, बाकी किसी के कॉमन नेम नहीं पूछे जाते हैं, बट मेन है यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग। तो गाइस आईयूपीएसी नेमिंग का मैंने आपको तरीका बताया है, सफिक्स याद रखिएगा, अगर एक कार्बन है तो मीथ, दो है तो ईथ, तीन है तो प्रोप, इस टाइप से आता है, फिर एन आता है तो एन का ई हट के क्या लग जाता है, ये जो सफिक्स है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये सब में यही तरीका होगा,
ज्यादा कंपाउंड नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 5 या 6 तक आएंगे, ठीक है। बाकी जब मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी तो उसमें आपको नेमिंग और अच्छी तरह बता दूंगी कि कैसे हम IUPAC नेमिंग करते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिंपल कंपाउंड है, अभी IUPAC नेमिंग आएगी तो उसमें मैं आप लोगों को और अच्छी तरह करवा दूंगी ये चीज, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, सफिक्स याद रखिएगा और एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो गाइस इस टेबल को नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।